औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो लेसन है वो सीन की पट्टी का है। ठीक है, जीम तक आपको बताया था, बल्कि सीन का भी नहीं। हमारे पास आज दाल की पट्टी, दाल की हम बनावट बनाएंगे। दाल की पट्टी का हमारा आज लेसन है। अब जैसे हम अल्फाज बना रहे हैं कि जिसकी हम पट्टी बनाते हैं उस लफ्ज़ को लास्ट में रखते हैं और स्टार्टिंग में बाकी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द से जल्द आपकी राइटिंग अच्छी हो। तो इसमें आज हमारी दाल की पट्टी क्या है, तो दाल पे हम किस तरह हमने अल्फाज बनाने हैं, ठीक है, ये आपको बताऊंगा। और ये मैं बता दूं, जो सिरे स्टार्टिंग में बनते हैं वो लफ्ज़ों की अशकाल हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें अल्फाज अशकाल होती हैं जो रेगुलर अल्फाजों में बनती हैं। तो लफ्ज़ों पे गौर करना है किस तरह, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग आपकी जल्दी अच्छी हो तो लाजमन इन चीज़ों पे गौर करें और अल्फाजों की सही तरह बनावट बनाने की कोशिश करें। 4 लाइन वाली कापी का इस्तेमाल करें एक दफ़ा, ताकि लफ्ज़ों का आपको पता चले कि लफ्ज़ आपने बनाने किस तरह हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, लाइक कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दाल की अशकाल आज हमारे पास दाल की जो पट्टी है वो हम बनाएंगे। तो दाल की पट्टी हमने किस तरह बनानी है, यहाँ से ये 2 लाइन में रहते हुए यहाँ से आप ये रखते हैं गोल करके, यहाँ से आप सीधा ऊपर उठाएंगे ये। अब ये देखें, इसे ऊपर ले जाएं तो बाहर की बनावट है, तो छोटे टी वाली बनावट। अब यहाँ से आपने क्या करना है, तिरछी लाइन, तिरछी लाइन। जब आप दाल की बनावट जब लफ्ज़ों के साथ जुड़ती है तो वो रे की शक्ल में बनती है, ओरिजिनल रे की शक्ल में। ठीक है, वहाँ पे ये घेरा पहले बन के आता है, फिर दाल की बनावट बनती है। अब ये रखा, इसे हमने क्या करना, नीचे कुर्सी बना देनी है। तो ऐसे आप यहाँ से ये भी रख के ये बना सकते हैं। गोल किया, गोल करके उठाया तो दाल को यहाँ से ये गोल करके भी आप चला सकते हैं। एक दफ़ा मैं यहाँ से ये रखता हूँ, आगे मैं उसी तरह ही बनाऊँगा। ये जिस तरह मैं स्टार्टिंग में ये खताती में बनता है इसी तरह। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर उस तरह आपसे दाल नहीं बन रही तो आप इसे यूँ आगे चला सकते हैं, इस दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आम रूटीन में। तो आम रूटीन में ज़्यादातर वो कहते हैं कि हमें बताएं ताकि जल्दी हमारी राइटिंग अच्छी हो, वो नहीं बना पाते। तो ये मैं इस तरह के यहाँ पे ये भी बना देता हूँ, इसका इस्तेमाल कर देता हूँ। तो ये अब बन गया बे के साथ हमारी बद। अब जीम के साथ हमारी बनावट हो गई। जीम का आपको बताया था कि यहाँ से ये हम छोटा एफ बनाते हैं, लेकिन छोटा एफ हम यहाँ से सीधा बनाते हैं, लेकिन ये लाइन थोड़ी सी तिरछी है, ये देखें ये सीधी है। तो इस हिसाब से हमने तिरछा बनाना है। ऊपर से ये जो आप छोटे एफ की गोल कर गुलाई देते हैं, ये मुकम्मल गुलाई नहीं देनी, हाफ गोल करके छोड़ना है। फिर इधर से ही रख के ये छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये छोटा सा डॉट आपने ऊपर निकालना है। यहाँ से ये देखें ये छोटा सा डॉट ऊपर निकाल के फिर आपने गोल करना है। यहाँ से मैं अब इसी तरह ये बनाता हूँ, ये रखा, इधर से छोटा सा डॉट रख के गोल किया, गोल करके यहाँ से ये सीधा ऊपर उठाएंगे दाल की बनावट ये। अब इसी तरह हमारे पास आ गई सीन की बनावट। सीन की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, सीन की बनावट इसी तरह। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे अल्लाह के नाम पे आप शद की बनावट देते हैं, 1 2 और ये 3। अब इधर से ही गोल करके हमने उठा लेना है, ऐसे थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे। सेंटर में ये 2 लाइनों के सेंटर में ये शद जैसी बनावट बना के गोल करके उठाएं दाल की बनावट। आम रूटीन वाली कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं मैं आम रूटीन वाली यहाँ से ये बनाता जाता हूँ। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि ये भी लाइन के नीचे ही अटैच होगी, ये इस तरह। आगे सीन के बाद सवाल की बनावट आ गई। वैसे मैं यहाँ पे ये आगे अब तो मैं ये कुर्सी वाले निशान जो यहाँ से बनाते हैं ताकि राइटिंग आपकी बेहतर से बेहतर हो, तो उन चीज़ उसका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से ये रखा, ये सिरा बनाया। अब यहाँ से ये रख के गोल किया, ये देखें ये
दो लाइनों के सेंटर में सवाल का सिरा बन गया। बन के अब इधर से गोल करके उठाएंगे दाल की बनावट। आगे तोय की बनावट आ गई है। तो जैसे आप बनाते हैं छोटा एच, यहाँ से ये रखा, ये देखें, ये टू लाइन में आप छोटा एच बनाते हैं। इधर से मैं अब यहाँ से क्या करूँगा, इधर से रख के ये देखें गोल करके ये छोटे एच वाली बनावट। अब यहाँ से ये मैंने गुलाई दे दी है। अब यहाँ से ये देखें ये लाइन सीधी है ये। अब इधर से हम क्या करेंगे, इधर से एक गोल करके छोटा एच, अगर हम यहाँ से ये बनाते हैं ऐसे गोल करके, ये छोटा एच है लेकिन इसकी गुलाई का दूसरी यहाँ पे लास्ट पे जो सिरा बनता है इसकी गुलाई सिर्फ हमने ऊपर से लेनी है। इधर से रख के गोल करके हम ऊपर उठाएंगे दाल की बनावट। आगे हमारे पास आ गई है एन की बनावट। एन की बनावट इसी तरह हम ये रखते हैं, ये गोल करके ये देखें चांद नुमा सिरा बनाया, इधर से ही रखेंगे, इसे गोल करके हम ऊपर उठाएंगे दाल की बनावट। एन के बाद हमारे पास फे की बनावट आ गई। इसे हम यहाँ से ये रखते हैं, गोल सर्कल बनाते हैं। और 4 लाइन वाली कापी जो है आप वो क्या लेंगे, बड़ी लाइनों वाली जो पीजी के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। वो लाइनें खुली होती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको अल्फाज की एक सब समझ आ जाए तो फिर आप आसान से ईजी बना सकते हैं। फिर एक के बाद आगे हमारे पास क्याफ की बनावट आ गई। क्याफ की बनावट हम यहाँ से बना लेते हैं। ये देखें यहाँ से जे नुमा बनावट बन गई। जैसे हम जे को ऊपर उठाते हैं, ये देखें दाल की बनावट दे दी। ऊपर अगर हम कश डाल दें तो ये कद है, अगर कश को ख़त्म कर दें तो ये इलाद है। लाम की बनावट यही है। यहाँ से ये रखा, जे की बनावट फिर बनाई। बनाने के बाद यहाँ से ये आगे हमारे पास मीम की बनावट आ गई। तो मीम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये अब यहाँ से ये रख के गोल उल्टा सर्कल, ये गोल सर्कल बनाएंगे दूसरी लाइन के नीचे। अब ऐसे यहाँ से अब यहाँ से ये तिरछा ला के ऐसे गोल करके ऊपर उठाएंगे। ये आम रूटीन में आपने बनाना है। और इसमें जो दूसरा मीम है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें तिरछा आप बनाते हैं डॉट। तिरछा डॉट बनाने के बाद इसे आपने डबल करके यहाँ से गोल करके गिराना है। ये यहाँ आप क्या करेंगे, दूसरी और पहली और दूसरी और तीसरी लाइन के सेंटर में बनाएंगे। ये रखा, गोल करके उठाया दाल की बनावट। अब मीम के बाद हमारे पास ए की बनावट आ गई। तो ए की जैसे बा की बनावट बनाई है, इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ से ये गोल करके उठाते हैं, यहाँ से ये दाल की बनावट। और इसके नीचे आप हुक दिखा सकते हैं, इस तरह ही बना सकते हैं आप। यहाँ से वरना छोटा सा डॉट डालें। डॉट डालने के बाद इसे इधर से रख के गोल करके यहाँ से पास से गोल करके ये डॉट इसे इधर से रख के गोल करके यहाँ से उठाया दाल की बनावट। अब दूसरा 2 आंखों वाली है। इसी तरह आप क्या करेंगे, आप ऐसे लाइन के ऊपर से ये थोड़ा सा ये गोल करें, ठीक है। ये देखें मैंने मैं इधर से नीचे साफ करता हूँ। ये देखें लाइन के ऊपर ये गुलाई आ रही है। यहाँ से आपने क्या करना है, ऐसे तिरछा लेके आना है, ये तिरछा लेके आना है। और दूसरा सिरा इसका बेशक आप लाइन के नीचे बना दें ये। अब ये सेंटर में से लाइन निकलिया, गोल करके उठाएं दाल की बनावट। अब इसी तरह दूसरी है जो हमने बनाते हैं रेगुलर। अब यहाँ से ये रखते हैं, ये यूनुमा ओक, इसमें हम गोल सर्कल बना देंगे। इधर से रखा, गोल करके उठाया दाल की बनावट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ से ये जो है की बनावट है, ऐसे अगर मैं यहाँ से ये बनाऊँ तो ये देखें, मछली की पिक्चर। अब यहाँ से इसके मुंह में अगर मैं यहाँ से ये दे देता हूँ कंकर या, ठीक है, वैसे अब यहाँ से ऐसे मैं अगर यहाँ से ये मैंने देखे साफ किया, ऐसे मैं गोल करके अगर उठा लूँ, ये देखे दाल की बनावट। इसी तरह ये चोंच बन जाती है, जैसे प्यासे कवर की कहानी है उस हिसाब से। वो कैसे, यहाँ से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ से ये रखते हैं, ये इसमें मुंह में गोल कंकर। अब इधर से गोल सर्कल मैं पीछे बना देता हूँ। यहाँ से ये रखा, ये प्यासे कवे वाले
वो जो कहानी पढ़ते हैं आप, उसके मुंह में कंकर होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ से इसका फेस इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें। अब इसे मैं अगर गोल करके उठा रहा लेता हूँ तो ये देखें है की बनावट बन गई। ये था आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ पेश हाजिर होऊंगा। अब इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।